नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करते हैं मंदिर से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी हम पूजा करते हैं तो एक बात को ध्यान रखना चाहिए कि जो घर की मंदिर है, किस दिशा में स्थापित है और किस दिशा में आप मुख करके पूजन करती हैं। तो इन सब बातों को ध्यान रखें। साथ ही घर में सबसे ज़्यादा जो शुद्ध और पवित्र जगह जो होता है वो मंदिर होता है। तो मंदिर में सभी देवी-देवता जो होते हैं निवास करते हैं, जिनकी पूजा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और परिवार में सुख समृद्धि का संचार भी होता है। इसीलिए घर में सबसे महत्वपूर्ण जगहों में से एक जो होता है वो मंदिर होता है। तो वास्तु के हिसाब से इसे सही जगह पे व्यवस्थित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वास्तुशास्त्र में घर के जो पूजा स्थल जो है या फिर पूजा से जुड़ी हुई कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जिनका पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। क्योंकि घर में जो पूजा स्थल होता है, जो मंदिर का निर्माण हो जहाँ होता है, उसमें कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हम पूजा पाठ तो करते हैं बट सही फल आपको नहीं मिलता है और साथ ही साथ आपको नुकसान भी होने लगता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि मंदिर को हमेशा सही जगह पे, सही दिशा में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बात करते हैं मंदिर का दिशा कौन-सा दिशा में होना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मंदिर हमेशा ईशान कोण में होना चाहिए। इस दिशा में देवी-देवता का निवास होता है। इसी वजह से ईशान कोण जो होता है सबसे पवित्र माना जाता है। ईशान कोण यानी उत्तर कोण को ईशान कोण कहा जाता है। मंदिर जब आप बनवाती हैं और ईशान कोण में अगर भगवान स्थापित है तो उसका बहुत ज़्यादा आशीर्वाद आपके और आपके परिवार वालों पे मिलती है। तो इस बात को ध्यान देना चाहिए कि मंदिर को हम भूल कर भी दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा में मुख करते हैं, दक्षिण दिशा में भगवान की मूर्ति स्थापित करते हैं, तो इससे घर में दरिद्रता छाई रहती है। इन सब बातों को ध्यान रखें। साथ ही मंदिर का जो मुख है यानी आप किस साइड में पूजा करते हैं या फिर भगवान का मुख किस साइड में है। वास्तु के अनुसार मंदिर की दिशा के साथ-साथ उसके मुख जो होता है उसको भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वास्तु के हिसाब से पूजा स्थल के द्वार पूर्व की तरफ होना चाहिए, वहीं पूजा करने वाले के मुख जो होता है वो पूर्व दिशा में होनी चाहिए। यानी आप पूजा जो करती हैं वो पूर्व दिशा में बैठ के करें। और कुछ बातों को और भी बता दे रही हूँ कि वास्तुशास्त्र के अनुसार मंदिर में कभी भी खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। बहुत सारे घर ऐसे हैं कि थोड़ा-सा अगर खंडित होता है तो भी वो मूर्ति को हटाते नहीं, तो खंडित मूर्ति भूल के भी ना रखें। इससे नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। मंदिर में लाल रंग का बल्ब अगर आपके पास लगा हुआ है तो उसे तुरंत हटा दें, क्योंकि लाल रंग का बल्ब का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे मानसिक तनाव उत्पन्न हो सकता है। साथ ही सफ़ेद बल्ब का इस्तेमाल करें, सफ़ेद बल्ब ही लगाना चाहिए। मंदिर में जो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पूर्वज का भी फ़ोटो लगा देते हैं, यानी दादी हो, नानी हो, किसी का भी फ़ोटो भगवान के साथ आपको नहीं लगाना चाहिए। साथ ही एक बात और भी आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो एक ही भगवान का फ़ोटो जो होता है, मूर्ति जो होता है 2-3 जोड़े में भी लगा देते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। एक ही भगवान का एक ही साथ फ़ोटो रखें। जैसे विष्णु भगवान का रखिए, एक सिंगल है और साथ में और एक फ़ोटो है जो लक्ष्मी जी के साथ है, इस तरीके से आप रख सकती हैं। लेकिन एक ही फ़ोटो को आप 2-3 नहीं आपको रखना नहीं चाहिए। इससे कहीं न कहीं कहा जाए तो एक नकारात्मक ऊर्जा का ही वास होता है, तो इन सब बातों को ध्यान रखें। साथ ही भगवान का जो बर्तन है उसको हमेशा साफ़ रखना चाहिए। एक ही में हमेशा आपको भोग नहीं लगाना, या फिर एक ही दीपक है तो उसमें प्रतिदिन आपको नहीं करना है। हमेशा आप बर्तन जो है वो साफ़-सुथरा रखें और जब भी देवी-देवता की पूजा करती हैं तो थोड़ा-सा साफ़ ज़रूर कर लें। तो इस तरीके से अगर आप करती हैं तो घर में सुख समृद्धि जो है हमेशा बना रहता है। घर में गरीबी नहीं आती, दरिद्रता नहीं आती है। तो पूजा पूजा रूम से जुड़ी हुई छोटी-छोटी बातें हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे पहले तो मंदिर को किस कोना में आपको रखना है, किस दिशा में रखना है, ये सब अच्छे से समझ जाएँ। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो कहीं न कहीं आपको हेल्प ज़रूर करेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। कोई भी सवाल होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ।